नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। अभी तक की बड़ी खबर घाटी से आ रही है कि महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से हाउस अरेस्ट कर दिया गया, यानी नज़र बंद कर दिया उनके अपने ही घर में। और क्या वजह हुई ये भी बताएंगे। फिलहाल हम बताना चाहेंगे, एक ट्विटर के माध्यम से महबूबा मुफ्ती ने एक तस्वीर जारी की। सबसे पहले ये बताएंगे तस्वीर क्या है, बताना चाहेंगे। और लिखा हुआ है, लॉक्ड अप इन माई हाउस टुडे येट अगेन फॉर अटेम्प्टिंग टू विजिट द विलेज इन त्राल allegedly ransacked by army. This is the real picture of Kashmir that visiting dignitaries must be shown instead of Government of India's sanitized and guided picnic tours. सबसे पहले ये है कि महबूबा मुफ्ती नकारती हैं कि जिस तरह से कश्मीर के बारे में कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि कश्मीर अब बदल रहा है, कश्मीर में अब सुकून की फ़िज़ा चल रही है। पर वही महबूबा मुफ्ती को आपत्ति है, इन सारी बातों से वो मानने से इनकार करती है और कहती हैं रियल तस्वीर ये है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों उनको हाउस अरेस्ट किया गया। लगातार धारा 370 और 35 के बाद लगातार महबूबा मुफ्ती काफ़ी अरसे तक हाउस अरेस्ट रही हैं, क्योंकि हमेशा अपनी विवादित बयानों के माध्यम से और जिस तरह से ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती हैं उसी के माध्यम चलते उनको बार बार नज़रबंद किया जाता है। और जिस तरह से कहें, आज पहली बार नहीं, पहले भी लंबे अरसे के लिए महबूबा मुफ्ती यानी कि हाउस अरेस्ट रही। अब फिर से आज उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और बताना चाहेंगे हाउस अरेस्ट क्यों, वजह क्या थी। महबूबा मुफ्ती का एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और जिसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमारी आर्मी को टारगेट किया गया, यानी उन पर निशाना साधा है, आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की गई है महबूबा मुफ्ती के इस ट्विटर से। बताना चाहेंगे, आर्मी फ्रॉम यगवानी कैंप इन त्राल ransacked homes and ruthlessly trashed the family last night. The daughter, owing to her serious injuries, was admitted to hospital. Not the first time that civilians from this village have been beaten up by army in this area. यानी कि ये महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि यगवान कैंप में आर्मी ने जाकर फैमिली के साथ मारपीट की है। उसी फैमिली की बेटी को काफ़ी सीरियस इंजरीज आई हैं, जिसके चलते वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और साथ ही साथ इस बात को भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब आर्मी के द्वारा सिविलियंस के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी उंगली उठाना शुरू होगी, क्योंकि लगातार अपनी इसी विवादित बयान की वजह से महबूबा मुफ्ती पर सवालिया निशान हमेशा खड़े रहते हैं और कटघरे में खड़ी रहती हैं, क्या आम जनता के, क्या प्रशासन के। और साथ ही साथ कहेंगे कि अब जो ये बयान देना, कहीं ना कहीं ये भी कहा गया और उसके बाद ये बयान देना कि लास्ट जो तराल के यगवान जो कैंप में एक परिवार के साथ आर्मी द्वारा ये अभद्र व्यवहार किया गया और वहीं उसी परिवार की बेटी जिसको इंजरीज आई और जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ये बड़ी बात का खुलासा करता कि महबूबा मुफ्ती हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में क्या सोचती है। जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, उनके एफर्ट से अब ऐसे आतंकियों को जो बेगुनाहों का खून बहाते हैं, जो सियासी लोगों को निशाना बनाते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना साधते हैं, जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को शहीद करते हैं, अब उनकी खैर नहीं। उसी के चलते महबूबा मुफ्ती का इस तरह से बयान करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के काम से महबूबा मुफ्ती को दिक्कत है, क्योंकि वो उन आतंकवादियों को उनकी उस मुकाम तक पहुंचाते जिसकी वो जगह, जो जगह वो डिज़र्व करते हैं। और इस तरह की बात महबूबा मुफ्ती का करना और साथ ही साथ ये भी कहना कि वो ट्वीट जो किया उसी की ये उनको सज़ा मिली, जिसके चलते उनको, यानी कि उस ट्वीट जो किया उस ट्वीट के बदले उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अगर महबूबा मुफ्ती जी आप हमारी सुरक्षा बलों पर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरह से अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करेंगे, उन पर सवालिया निशान उठाएंगे, उन पर उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ना ही कोई देशवासी, ना ही कोई जम्मू कश्मीर का आम नागरिक इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको हमेशा बार बार आप ही को क्यों हाउस अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप अपनी विवादित बयानबाजी के चलते फेमस भी हैं, कहीं मशहूर भी हैं, और कहीं ना कहीं इसी बयानबाजी के चलते आप सवालों के कटघरे में रहती और आपको बार बार हाउस अरेस्ट किया गया। बताना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से एक पिक्चर, एक तस्वीर भी सामने वायरल की जाती है और ये कहा जाता है कि आर्मी ने, यानी कि तराल के यगवान कैंप में जाकर एक परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और उसी परिवार की बेटी को चोटें आई और जिसके चलते उस परिवार की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और साथ ही साथ ये कहना कि ये पहली बार नहीं है, यानी उन्होंने ये कहा कि हमारे फोर्सेस की छवि को खराब करने के लिए कहा, ये पहली बार सिविलियन के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये पहले भी ऐसा हो चुका है। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तस्वीर बताती है कि जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें, फिजा बदल रही है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये तस्वीर जो उन्होंने बताई कि ये तस्वीर ही जो बताई है गलत बताई जा रही, या यूँ कहे महबूबा मुफ्ती को कश्मीर का अमन और सुकून गवारा ही नहीं, तभी वो बार बार इस तरह के बयान देती, इस तरह के लोगों को वर्गलाती हैं, लोगों का ब्रेन, युवाओं का ब्रेन वॉश करती है कि वही है हिमायती कश्मीर की, जो कश्मीर के लोगों के बारे में सोचती है। बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हम सैल्यूट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो हमेशा अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपनी प्राणों की आहुति देते और अपने प्राणों को हथेली पर लेकर हम लोगों की रक्षा करते, और तभी हम अपने लोगों में चैन की नींद, अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। दिल से सल्यूट करते हैं। जो लोग भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए, और साथ ही साथ कहें कि जो महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया है कि आर्मी ने एक परिवार को ऐसे किया, और परिवार आज ये पहला हादसा नहीं, यानी कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि हमारी इंडियन आर्मी को बदनाम करने की महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया, उसके चलते उनको फिलहाल जो हाउस अरेस्ट किया। साथ ही ये भी लिखती हैं, तस्वीर एक वायरल करती हैं कि ये तस्वीर है सही जो कश्मीर की है, यानी शांतिपूर्वक जो चीज़ें हैं वो महबूबा मुफ्ती जी को नहीं दिखती हैं कि किस तरह से अमन सुकून अब बहाल हो रहा है कश्मीर में। पर एक चीज़ और बताएंगे, जो जहां पर आतंकी होंगे तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। क्या शायद इसी वजह से महबूबा मुफ्ती जी को आपत्ति आ रही है कि हमारी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है इनको इनके असली मकाम तक पहुँचाने के लिए, तभी महबूबा मुफ्ती जी बुखला गई, क्योंकि इनका एजेंडा नहीं चल रहा। क्योंकि बार बार इस तरह की बयानबाजी देना और साथ ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश करना, कोई भी देशवासी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और ना ही सरकार बर्दाश्त करेगी। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।